नमस्कार दोस्तों, बरगढ़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज खैर मकता है। आज मैं नाथ साहित्य के बारे में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हमने नाथ साहित्य शुरू किया था, पिछले वीडियो में आप जाकर देखिएगा। नाथ साहित्य हमने शुरू किया था, उसमें जो बचा हुआ टॉपिक था मैं आज नए तथ्य के रूप में लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाथ साहित्य में हमने गोरखनाथ के बारे में पढ़ा, मच्छिंद्रनाथ के बारे में पढ़ा, नवनाथों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज विद्वानों के कुछ मत है और किसको प्रथम माना गया है उसके बारे में लेके आया हूं। और कई बार परीक्षा में जो सवाल आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए मित्रों, बात करते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य क्षेत्र में हमारी दूसरी कक्षा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय आदि नाम दिए हैं। आपको पता होगा नाथ साहित्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत लिखा है। अगर कहीं ऐसा मत आ जाए और आपको ध्यान नहीं है तो 99% आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा और नहीं तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। देखिए, ये कई बार सवाल आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग कहा है और इन्होंने नाथों के बारे में बहुत सारा लिखा है। उसमें सिद्ध मार्ग का है, अवधूत मत का है, योग संप्रदाय का है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। नाथों को, नाथ साहित्य को और नाथ पंथ को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध मार्ग का और अवधूत पंथ मत का और योग संप्रदाय की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। यह आपको अच्छी तरीके से मित्रों याद रखना है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है ना। एक पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, उन्होंने भी लिखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है। इन्होंने नाथ पंथ को अवधूत का है, अवधूत मत का है, सिद्ध मार्ग का है, योग संप्रदाय का है। अगर मैं बात करूं, हिंदी साहित्य में हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। हिंदी साहित्य में जो हठ योग है, हठ योग पढ़ते हैं, इनका जो प्रवर्तक अगर बात करें तो गोरखनाथ है। गोरखनाथ नाथों में ही थे, ठीक है ना। नाथों में ही गोरखनाथ आए जिन्होंने अपना साहित्य आगे बढ़ाया। और गोरखनाथ के 14 रचनाएं हैं जो पिछली कक्षा में हमने उनके बारे में चर्चा की है। गोरखनाथ की 14 रचनाएं हैं जिसकी हमने चर्चा हम कर चुके हैं। पिछला वीडियो आप खोल के देखना, पिछली कक्षा हुई थी 1 नंबर कक्षा, उसमें हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो इनको प्रवर्तक गोरखनाथ को माना हठ योग का, ठीक है। गोरखनाथ भक्ति के विरोधी थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह तुलसी की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसी जो भक्ति कालीन काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने गोरखनाथ के बारे में लिखा। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा गोरख जगायो जोग। साधना जगाई गोरखनाथ ने, क्या जगाई? साधना। और भक्ति भगाया लोग, भक्ति भावना के बीच में नहीं आए। उन्होंने भक्ति को प्रस्ताव नहीं दिया, भक्ति के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया, आप भक्ति करो। उन्होंने योग साधना पर बल दिया, जितना योग करोगे, योग साधना। वैसे गोरखनाथ ने अपने 14 रचनाएं की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, गोरखवाणी से नाम से जानी जाती है। और गोरखनाथ के रचे हुए ग्रंथ आज भी बाजारों में उपलब्ध है और लोग उनसे सीखते हैं, कुछ नई जानकारी मिलती है, कुछ सीखते हैं। तंत्र मंत्र भी गोरखनाथ के साहित्य में मिलता है, ठीक है ना। तो तंत्र मंत्र जादू टोना सभी है ना इसी में ही है, इसलिए कहा गया गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है जो इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में यह सवाल आता है कि पंक्ति किसकी है? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इसमें 4 आपको ऑप्शन दे देंगे। 1 नंबर दे दिया गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे में दे दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दे दिया
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पांचवा दे दिया चौथा दे दिया शुक्ल। तो इसमें आपका मत सीधा जाएगा इतिहासकारों के ऊपर, या तो के बर्थवाल ने कहा, या अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या कहा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसी ने थोड़ी कहा, हालांकि ये तुलसी की पंक्ति है, तुलसीदास ने लिखा गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। इस पे आप अच्छी तरह से फोकस करना, क्योंकि यह कंफ्यूज करने वाला सवाल है और यह कई बार परीक्षा में आया है और आगे भी आएगा, ठीक है ना। गोरखनाथ के अगर समय की बात करें तो 4 विद्वानों ने अलग अलग समय माना है, और आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो मत है उनके समय का, वो प्रमाणिक मत माना गया है और सर्वमान्य मत है, लोग उस मत को मानते हैं, ठीक है ना। तो 4 हमारे सामने साहित्यकार है, इतिहासकार है, जिन्होंने इनके गोरखनाथ के समय की बात बताई है। राहुल सांकरत्यायन ने 845 ईस्वी बताया, राहुल सांकरत्यायन वे इतिहासकार, उन्होंने 845 ईस्वी बताया। और आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी इनका समय है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसी को, और इनमें से ये सवाल, इनमें से भी एक सवाल बन सकता है गोरखनाथ का समय, ठीक है ना। मिलान वाले दे देंगे, राहुल सांकरत्यायन को दे देंगे, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी को दे देंगे, पीताम्बर बर्थवाल को दे देंगे, और शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा को दे देंगे, और सामने सन रख देंगे। मिलान वाले प्रश्न में आ जाएगा जिसमें सही कौन सा है आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लेना। पीजीटी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, टीजीटी एवं नेट परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा, हिंदी का कोई भी ऐसा पेपर हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, उसमें ये सवाल बनना चाहिए गोरखनाथ के समय का। और सही, ये सवाल कई बार आया भी है, मैंने पेपर देखे हैं अदर स्टेट के, केडीएस के, उसमें ये सवाल आया है, नेट में आ चुका है सवाल ये। तो ये अब द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी इसकी संभावना बन सकती है, ठीक है ना, उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो देखिए मित्रों, हिंदी का अगर कोई भी पेपर है होता है तो उसमें ऐसे सवाल आजकल आते हैं, लेंथी सवाल आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। गोरखनाथ के समय के बारे में 4 विद्वानों का मत है। राहुल सांकरत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी बताया गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा बताया गया मत 13वीं शताब्दी सर्वमान्य मत है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गोरखनाथ का समय किनके अनुसार सर्वमान्य मत माना गया, किनका स्वार्थिक मान्य मत है, तो इसमें यह भी हो सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने 13वीं शताब्दी इनका समय बताया है, और ये सर्वमान्य मत है। आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आगे अगर बात करूं तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचना, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया है, 14 रचनाओं का संकलन करके गोरखवाणी नाम से संपादन किया। ये सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में ये सवाल कई बार आ चुका है। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है राजस्थान में, उसमें यह सवाल कई बार आ चुका है, और प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी यह सवाल कई बार आया है। यह सवाल तो हर परीक्षा में आ टपकता है, गोरखवाणी के संपादन कर्ता कौन है, सीधा पूछा जाता है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है जो गोरखवाणी के संपादन करता है। गोरखवाणी में 14 रचनाएं हैं, इन रचनाओं के बारे में पिछली कक्षा में हमने चर्चा अच्छी तरीके से कर ली है। आप पिछली वीडियो में जाइए और उस वीडियो खोलकर सुनिए, देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सवाल कई बार आया है और रिपीट होता है। अब जो कंपटीशन दे चुके हैं 1-2 बार, उनको तो पता ही है कि गोरखवाणी के संकलन करता कौन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। नए बच्चे हैं
जो अभी फ्रेशर है, बीएड करके आए हैं और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं या प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि यह सवाल कई बार आता है और आगे भी आएगा। कई बार आता है गोरखवाणी के संकलनकर्ता कौन है, तो सीधा याद रखना डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल। कितनी रचनाएं हैं? 14 रचनाओं का इसने संकलन किया है, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। अगर आगे बात करें, एक मत है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मत है। शंकराचार्य के पद का इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, महिमा से परिपूर्ण भारत महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। गोरखनाथ के बारे में मत है, गोरखनाथ के बारे में मत बहुत बड़ा अच्छा मत है ये और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है और आया भी है। शंकराचार्य के पद का इतना प्रभावशाली और इनका महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है गोरखनाथ के विषय में। अब देखिए शंकराचार्य नाम क्यों आया? भक्ति काल में शंकराचार्य का नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा पद है शंकराचार्य का। अब शंकराचार्य का इतना प्रभावशाली, इनका महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में नहीं हुआ है, तो इन्होंने यह गोरखनाथ के बारे में कहा, शंकराचार्य से ऊपर उठाया। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, जो उत्तर प्रदेश में है, किंतु अपने मत का जो प्रचार प्रसार है गोरखनाथ ने पंजाब और राजस्थान में किया। रहने वाले तो गोरखपुर के थे, उनके नाम से गोरखपुर बस गया, नाम हो गया गोरखपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में वहां के रहने वाले थे। और अपना जो प्रचार प्रसार है अपने मत का इन्होंने पंजाब और राजस्थान में किया है। गोरखनाथ की भाषा सतुगढ़ी भाषा, खड़ी बोली, मिश्रित राजस्थानी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोरखनाथ की भाषा के बारे में पूछ ले, सतुगढ़ी भाषा, खड़ी बोली, मिश्रित राजस्थानी है और मत का प्रचार प्रसार पंजाब और राजस्थान में किया। और जो ये एक मत आया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो गोरखनाथ के बारे में है, शंकराचार्य पद का इतना प्रभावशाली और इनका महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, तो ये होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पीतांबर दत्त बर्थवाल का तो आता ही है, गोरखवाणी के संकलन करता है, जिसमें 14 रचना है। और यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य के बारे में कहा, ये सिद्ध मार्ग है, ये अवधूत मत है, ये योग संप्रदाय है। और हिंदी साहित्य में हठ योग का प्रवर्तक माना जाए तो गोरखनाथ है। हिंदी साहित्य में अगर हठ योग का प्रवर्तक माना जाए तो गोरखनाथ है। और गोरखनाथ भक्ति के विरोधी थे, वो योग साधना पर ज्यादा बल देते थे, योग साधना पर ज्यादा बल देते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरखनाथ के समय के बारे में 4 विद्वानों के नाम याद रखना, मिलान वाले क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी माना गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी माना गया, पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी माना गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी माना गया, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य मत है। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। हमारा नाथ साहित्य आज पूरा हो गया। अगली कक्षा में मैं जैन साहित्य लेकर आऊंगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, मुझे सजेशन दें कि आप कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वीडियो क्वालिटी कैसी है उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।